को गाड़ी चलाते समय एक अजीब बात का पता चला कि सामने एक लग्जरी कार की गति स्थिर लग रही थी। महिला जल्दी में थी, इसलिए उसने डबल ठोस रेखा को पार करके लेन बदलकर उस कार को ओवरटेक किया। पास आने पर उसने संदेह भरी नजरों से बगल की कार को देखा, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कार में बैठा व्यक्ति बिल्कुल स्थिर था, हिल भी नहीं रहा था। दिन के उजाले में महिला ने ज्यादा नहीं सोचा और बस उससे आगे निकलने की कोशिश की ताकि अपनी राह जारी रख सके। लेकिन महिला को ये उम्मीद नहीं थी कि उस कार की गति अचानक तेज हो गई और वो उसके साथ समानांतर चलने लगी। महिला चाहे जितना तेज करे, वो उससे आगे नहीं निकल पा रही थी। इससे भी बुरा ये हुआ कि तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखाई दिया। महिला घबरा गई और डर गई। जैसे जैसे ट्रक करीब आता गया, उसने आंखें बंद कर ली और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। सौभाग्य से वो इस खतरे से बच गई, लेकिन अभी महिला को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि वो लग्जरी कार फिर से उसके पीछे आ गई। अजीब बात यह थी कि पीछे वाली कार ने उसकी कार को ओवरटेक नहीं किया, बल्कि जोर जोर से हॉर्न बजाकर उसे तेज करने के लिए उकसाने लगी। महिला डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान है या भूत। उसने तुरंत दूसरी सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। रास्ता बदलने के बाद वो कार सचमुच पीछे नहीं आई। तब जाकर महिला ने राहत की सांस ली। रात होने पर महिला एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकी और तेल भरवाते समय अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके अपनी सलामती की खबर दी। लेकिन अभी 5 मिनट भी बात नहीं हुई थी कि वो काली कार फिर से नजर आ गई। महिला ने जल्दी से फोन काटा और गाड़ी लेकर चल पड़ी। अगले दिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी, तभी एक अनजान पुरुष उसके पास आया और बातचीत शुरू की। पहले तो महिला ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो पुरुष उसी काली कार का मालिक था। महिला का चेहरा फक पड़ गया। उसने बहाना बनाया कि उसे जल्दी कहीं जाना है और शांत रहने की कोशिश की। उसे लगा कि इससे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। जब वो एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, तो वो काली कार फिर से अचानक सामने आ गई। उस पुरुष ने महिला को एक नजर देखा और अपनी कार ठीक करने का नाटक करने लगा। महिला डर के मारे कांपने लगी। उसने खिड़कियां लॉक कर दी और हिम्मत जुटाकर बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस पुरुष ने उसे रोक लिया और कार ठीक करने में मदद मांगने लगा। चाहे वो कितना भी विनती या धमकी दे, महिला ने दरवाजा नहीं खोला और तेजी से गाड़ी भगा दी। एक बार फिर दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। रात को महिला एक रेस्ट स्टॉप पर रुकी, लेकिन जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने वाली थी, वो काली कार फिर से पीछे आ गई। लग रहा था कि महिला वो पुरुष सब कुछ जानता था। वो डरते हुए गाड़ी में लौटी, लेकिन जितना जल्दी करने की कोशिश की, गाड़ी उतनी ही शुरू नहीं हुई। वो पुरुष गाड़ी से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। आखिरी मौके पर गाड़ी स्टार्ट हुई और महिला वहां से भाग निकली। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन बात अधूरी रह गई क्योंकि गाड़ी में अचानक खराबी आ गई। उसने स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार गाड़ी सड़क से बाहर चली गई। हिम्मत जुटाकर वो गाड़ी से उतरी और जांच की, तो पता चला कि टायर को किसी ने चाकू से काट दिया था। तभी वो रहस्यमयी कार फिर से आ गई। महिला जल्दी से गाड़ी में लौटी और दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब वो होश में आई, तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। उसने अपनी कमीज को एक कील पर लपेटा और जोर से हिलाया, जिससे वो दीवार से निकल आई। उसने कपड़े को जमीन पर बिछाया और दरवाजे की झिरी से बाहर धकेला। फिर कील से ताले को खोलने की कोशिश की। आखिरकार उसे चाबी मिल गई। उसने दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर निकली, लेकिन खिड़की तक पहुंचते ही उसे वो पुरुष लौटता दिखाई दिया जिसने उसे कैद किया था। वो डर के मारे पास के कमरे में छिप गई, लेकिन दरवाजे के नीचे कुछ अटक गया, जिससे बड़ा सा गैप रह गया। उसे दरवाजा पकड़कर सांस रोकनी पड़ी। तभी उस पुरुष का फोन बजा। उसकी पत्नी का कॉल था। बातचीत से पता चला कि वो घर में एक अच्छा पति था। फोन काटने के बाद वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां महिला कैद थी। महिला ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। चूंकि उसके जूते छीन लिए गए थे, उसे नंगे पैर ही दर्द सहते हुए चलना पड़ा। दूसरी ओर वो पुरुष उसे ढूंढने निकल पड़ा। महिला के बाएं पैर में एक टहनी चुभ गई। उसने रुकने का समय नहीं लिया और दांत काटकर टहनी निकाल दी। आखिरकार उसका रास्ता एक तेज बहती नदी ने रोक दिया और वो पुरुष पीछे ही था। थोड़ा सोचने के बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। सौभाग्य से वो डूबी नहीं। उसने एक टहनी पकड़ी और घायल शरीर को घसीटते हुए लंगड़ाकर आगे बढ़ी। अचानक जंगल में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वो एक बड़े पेड़ के पास छिप गई। वहां एक शिकारी था।
महिला ने माफी मांगी और अपनी अपहरण की कहानी बताकर मदद मांगी। जब शिकारी ने फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो पता चला कि फोन को महिला ने पहले ही तोड़ दिया था। शिकारी ने अपनी गाड़ी से जूते लाकर महिला को दिए और उसे वहां से ले जाने का वादा किया, लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई कि एक बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा हुआ मिला। ये स्पष्ट था कि पेड़ का गिरना संदिग्ध था। महिला डर गई और अपनी कमजोर ताकत से उसे हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पेड़ बहुत भारी था। तभी वो पुरुष गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया और शिकारी को बहला फुसलाकर कहा कि महिला उसकी बहन है और बचपन से मानसिक रूप से अस्थिर है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से शिकारी भ्रम में पड़ गया। महिला ने शिकारी को पुलिस बुलाने की सलाह दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता शिकारी की जान चली गई। अब महिला और उस पुरुष के बीच जिंदगी और मौत का खेल शुरू हुआ। महिला ने कुछ देखा। वो पुरुष एक लाश को गाड़ी से खींचकर बाहर लाया और मिट्टी से दबाने लगा। उसने चुपके से उसकी गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोला और हिम्मत जुटाकर कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसे उसका फोन मिल गया, लेकिन तभी वो पुरुष सफाई खत्म करके लौटने लगा। महिला डरते हुए गाड़ी के पीछे छिप गई और सांस रोककर चुप रही। जब गाड़ी चली तो उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल जुड़ते ही पुरुष को शक हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, महिला ने रिंच उठाया और गाड़ी चलते हुए उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। काफी देर बाद महिला होश में आई और गाड़ी से बाहर निकली। उसने रिंच उठाया और लंगड़ाते हुए जंगल में चली गई। वो पुरुष भी बेहोशी से जाग गया। महिला एक खाली जगह पर पहुंची और थोड़ा सोचकर उसने उस पुरुष की पत्नी को फोन किया। जब वो पुरुष वहां पहुंचा तो महिला ने फोन को लाउडस्पीकर पर डाल दिया। पत्नी के सवालों का जवाब देने में वह चुप रहा। महिला ने कुछ कहा और फोन उसके सामने फेंक दिया। महिला ने रिंच को मजबूती से पकड़ा और उस पुरुष से आंखें मिलाई। एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। चूंकि पुरुष घायल था, दोनों की ताकत बराबर थी।